अब कल एक सज्जन ने एक बात करी थी, उस बात को आ जाए जरा, उसको थोड़ा आगे ले लें। शेफ अली जरीवाला, इनकी मृत्यु हो गई अचानक, कैसे हुई पता नहीं, सीने में दर्द उठा और इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, कोई कह रहा कार्डियक अरेस्ट, कोई कह रहा हार्ट अटैक, वॉट एवर, जो भी रीज़न हो। और मैं कल कई सारे कमेंट्स देख रहा था, मैं इग्नोर कर दे रहा था देख के शेफ अली जरीवाला। पहली बात तो हम लोग जो है बचते हैं, बॉलीवुड से दूरी बनाकर चलते हैं, इनकी कोई न्यूज़ लेने की हम कोशिश नहीं करते। अब आते हैं दूसरी बात पर, मतलब अगर कुछ नेगेटिव होगा तो ज़रूर लेंगे, बाकी नहीं लेते। तो और मुझे अचरज इस बात पर हुआ, हमारा लाइव देखने वाले लोगों को इसमें अचंबा क्यों हो रहा है कि शेफ अली जरीवाला से, ठीक है बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक वो भी है इतने सारे लोगों में। कौन है शेफ अली जरीवाला? अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मैं बोलूँगा तो बवाल कटेगा, है ना। याद कीजिए उनका वो गाना जिससे फेमस हुई थी, कैसे फेमस हुई थी, अपने थॉन्ग्स दिखाकर, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम इस बारे में नहीं बात करें। बट एनीवेज, तो आप लोगों को तो ये पता है कि ऐसा हो रहा है, और आपको बताने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, कम से कम 3 साल तो हो गए होंगे मुझे बताते हुए, 3-4 साल, हाँ, कि इससे गड़बड़ हो रही है, और ये गड़बड़ होती रहेगी। लोग, आपको और मुझे मालूम है, पर सरकार नहीं सुन रही। पर आप तो जागरूक है ना, आपको तो मैंने सही बताया था ना, बस अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। इमेजिन व्हाट विल हैपन टू किड्स नाउ वैक्सीनेटेड। हमने अपने बच्चों को नहीं लगवाई थी वैक्सीन, यही कारण से कि हमें खबर लग गई थी कि मामला ठीक नहीं है, और उस दिन से लगातार हम इस बात को कहते आ रहे हैं, ठीक है ना। लोगों ने 2 डोज़ के बाद बूस्टर डोज भी लगवाया, फलान किया ढिकान किया, हमने नहीं लगवाया। उसका कारण यही था। और जो ये कहा जाता है ना कि वैक्सीन का इफेक्ट 5 साल के अंदर बॉडी से चला जाता है, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूँ, इसका असर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये DNA के साथ जब इसने कोलाइड करके एक नई चीज़ बना ली आपकी बॉडी के अंदर, तब आप ये समझिए, हो सकता है आने वाली जनरेशन पे भी कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कि आने वाले जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनमें भी कहीं दिक्कतें ना आने लगे। तो ये एक बहुत गंभीर बात है ना? तो देखिएगा, कुछ कोविड कहेंगे, कुछ कहेंगे, बाकी आपको पता है क्या सही है क्या गलत है ना। मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहूँगा, करूँगा एक बार एक एपिसोड पर। एक एपिसोड हमारा चुनाव से पहले का ड्यू है वैक्सीन का, पर किन्हीं कारणों से मैं उसको कर नहीं रहा हूँ, है ना। पर करेंगे, उसको डेफिनेटली करेंगे, और जो तमाम सारे और बाहर के लोगों की जो रिसर्च है उस पर भी बात करेंगे। सब कुछ क्लियर ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रे मैटर है, एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, बट स्टिल पीपल आर नॉट एक्टिंग, है ना। तो क्या करें। आई सी इट गोज़ डायरेक्टली टू ब्रेन एंड हार्ट, नवीन जी कह रहे हैं। अब सर मैं क्या कहूँ, जो चीज़, अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, मैं एक चीज़ और समझा दूँ, ये जितने भी लोग हैं ना, ये भी जिम में जाती थी, सब कुछ करती थी। आप एक चीज़ समझ लीजिए, कुछ लोग जो समझ रहे हैं ना कि जिम जाने से या फिटनेस रखने से सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। आप ब्लड थिनर्स खाते रहिए, जितने ब्लड थिनर्स हो सकते हैं वो खाइए, है ना। और जो कुछ ऐसा आयुर्वेद की कोई यदि कोई दवा हो जिसका साइड इफेक्ट ना हो, जो ब्लड को पतला करती है, तो वो भी आप खा सकते हैं। और साथ ही साथ आयुर्वेद में से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो गांठों को गलाने वाली काम करती है, तो उन चीज़ों का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटीन सप्लीमेंट जितने भी लोग ले रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर एक निवेदन है, आप इसको तुरंत बंद कर दें, नहीं तो ये आपके लिए मौत के समान कारगर होगा, है ना। क्योंकि जो सब्सटेंस जो निकल रहा है ना, वो बेसिकली प्रोटीन ही आप उसको मान लो, वो येलोइश सब्सटेंस है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में से जो एक्सेस प्रोटीन शायद उसको पकड़ ले रहा है ना। और अगर देखें तो जो कोविड है वो भी स्पाइक प्रोटीन का ही के जैसा ही दिखता था, है ना, और वो प्रोटीन पे ही सर्वाइव करता था। तो इट्स बेटर नॉट टू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उनसे बचिएगा, ऐसा मेरा मानना। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जितना थोड़ा बहुत अपन जो पढ़ पाते हैं उसके अनुसार, है ना, जो अपन एनालिसिस करते हैं, कभी स्टॉक का, कभी राजनीति का, कभी इधर का, कभी उधर का, तो उस तरह से ये भी एनालिसिस है, राइट। चलिए आगे चलते हैं और ज़रा देखें कि क्या घटना हुई। एक वीडियो सामने आया, और वीडियो ये आया कि बच्चा जो है इस प्रकार से खेल रहा था, माता जी यहाँ थी, और जो है इनको दिखा नहीं जो, तो जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे, उस वीडियो में जो घटना है वो कुछ इस प्रकार से कि बच्चा जो है खेल रहा होता है, सामने से फॉर्च्यूनर आती है, बच्चा उस फॉर्च्यूनर के नीचे चला जाता है, इत्तेफाक से बच्चा बच जाता है। एक चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी 2 व्हीलर वाले हैं या जो लोग खेलते हैं बारिश में, और वैसे भी जो बड़ी गाड़ियाँ थी, आजकल जो SUV आ गई, उनमें दिखता नहीं है नीचे। पुरानी गाड़ियाँ खत्म हो गई सर, जिसमें सामने दिखता था, जो 800 का जो बोनट होता था बड़ा नीचे होता था, सामने क्या चीज़ें दिखती थी, अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है, अब नहीं दिखता सामने, अंदाजे पे गाड़ी चलती पूरी। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि बारिश में वैसे ही तो सामने दिखता नहीं है, दूर का दिखता, पास का नहीं दिखता, और बारिश में दिखना विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है ना। जो आपको लग रहा है ना कार वाले को दिख रहा है, सर कार वाले को बिल्कुल नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर छींटे पड़ रहे हैं, बारिश के बौछार पड़ रही है, मुझे कम दिख रहा है, आपसे भी ज़्यादा कम दिख रहा है उसको, क्योंकि बारिश आ गई तब वाइपर एक बार घूमा, उसको बहुत कम दिख रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलाइए, और तमाम सारे ऐसे जो ये है इनसे बच कर चलिए, बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाकर चलिए। चलिए एक और घटना हुई, और वो घटना जरा देख लें। टाटा ने 4 अधिकारियों को निकाला, पार्टी करने पर नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया है।
विमान हादसे के बाद सबने पार्टी की थी, पार्टी करने का वीडियो वायरल हो रहा था और ऐसे में टाटा ग्रुप ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस वीडियो को लेकर इन अधिकारियों के खिलाफ, जब प्लेन क्रैश हुआ था ये वीडियो हमने भी आपको दिखाया था, केक कट रहा था, पार्टी हो रही थी, हमने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, बेहूदगी है। कहीं कोई घटना हो जाए उसमें दुख में शामिल होना नहीं होना एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है ना। मेरे ख्याल से नौकरी से निकालना ज़्यादा बड़ी बात हो गई बनस्पत इसके कि देखिए प्रॉब्लम संस्कारों की है, कोई मर गया आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम संस्कारों की है। नौकरी से निकाल के शायद पर्पस सॉल्व नहीं होगा और नौकरी से निकालना शायद कुछ ज़्यादा बड़ी सज़ा हो गई, मुझे ऐसा लगता है। और उनके व्यक्तिगत विचार है, उनको उस दुख में शामिल होना या नहीं होना, ठीक है ना। बाकी सबके अपने विचार है, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सही निकाला है ना, सबके अपने विचार हो सकते हैं। चलिए उनको तो निकाल दिया, पर BSNL वालों का क्या करें भाई साहब। आप लोग रोज़ सुनते होंगे, टोन बजती है लाइव के दौरान, और ये है भाई साहब आपका जो पैक है 107 वाला डलवा लो, 137 वाला डलवा लो। अरे भैया जब हमारा रिचार्ज ड्यू होगा हम डलवा लेंगे दादा, तुम रोज़ काहे 12:30 बजे हमको परेशान करते हो दादा। रोज़ इनका बच जाता है टू बड़ी आफत है भाई, हैं 12, 15, 12:30 एक ही दिन में 2 बार बजे जा रहा है। कमाल कर दिया साहब, फलाना पैक डलवा लो, 107 का डलवा लो, इतने का डलवा लो, उतने का डलवा लो। मतलब ये देखते नहीं कितने बजे आप SMS कर रहे हो। और इससे भी बड़ी बात बता दो, रात के 2:30 बजे और 3 बजे जब मोबाइल बजता तो आनंद आ जाता है। पता क्यों? क्योंकि स्पीड पोस्ट वाले बताते हैं, डाक विभाग वाले बताते हैं आपकी रजिस्ट्री, आपकी स्पीड पोस्ट सर वो आ गई है, इधर तक पहुंच गई है, उधर तक पहुंच गई है। इन मूर्खों को रात के 3 बजे मिलते हैं, 2:30 बजे और 3 बजे SMS करने के लिए। कमाल है, सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आता। कहीं तो कहते हैं कि क्या शायद 8 या 9 बजे का टाइम दिया कि उसके बाद मैसेज जा ही नहीं सकते, और कहीं आप इस प्रकार से ऐसे मैसेज सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं। और ऊपर से तुर्रा ये रोज़ 4 मैसेज और टपका देंगे, कहीं आपके पास स्पैम कॉल तो नहीं आ रहे, स्पैम मैसेज तो नहीं आ रहे हैं तो लाओ हमारे पास लाओ, DND में लाओ। अरे प्रभु तुम्हारे ही आ रहे हैं दादा, किसी और के नहीं आ रहे। तो भाई इतने करे जा रहे हो, रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो, हैं, और कह रहे हो दूसरा तो कोई परेशान नहीं कर रहा ना भाई साहब, सिर्फ आप ही परेशान कर रहे हो। चलिए तो ये बात। अब आपको दूसरी एक वीडियो पे ले चलता हूँ। एक पत्रकार महोदय ने एक वीडियो निकाली, बड़ी गजब की निकाली है भाई, बड़ी गजब की खोजे, जरा देखिए। महंगाई कितनी चरम सीमा पे आज मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे सामने 2 कोलगेट के मंजन और दोनों सेम है। ये देखो, ये कोलगेट का मैक्सफ्रेश मंजन है और यहाँ पर देख सकते हैं 150 ग्राम, और ये जो मंजन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 140 रुपए प्रिंट रेट है, और ये है 11/2024 की पैकिंग है भाई 150। और देखिए मंजन सेम है, कोई इसमें बदलाव नहीं है, 150 ग्राम सेम मंजन है, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। ठीक है, एक बार दोस्तों अभी ये नया मंजन आया हुआ है, ठीक है, और इसकी पैकिंग देखिए कितनी, यहाँ पर देखिए 172 रुपए, सीधा भाई 32 रुपए के इंक्रीमेंट, 5 महीने। शाबाश, 11वें महीने से अप्रैल में आए तो 140 का आइटम 172 का हो गया। कोलगेट ने कमाल कर दिया और किसी को पता ही नहीं है। किसी ने बताया साबुन के साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी कुछ दिन पहले साबुन लेकर आया, मैं ध्यान ही नहीं दिया मैंने रेट का। अब मैं जाकर पूछूंगा भैया क्या था क्या नहीं था, है ना। तो ये स्थिति है। तो इतना कितना फ़र्क आ गया भाई एकदम से, इतना कितना इन्फ्लेशन हो गया कि कहानी यहाँ से यहाँ पहुँच गई एकदम से, है। आइए हम सरकार से कह रहे थे भैया वो SMS बंद करो, SMS तो बंद नहीं कर पाए, लेकिन AC जरूर बंद कर लिया उन्होंने। AC का तापमान निर्धारित करने का नियम फिलहाल नहीं लाएगी सरकार, यह बदलाव धीरे धीरे और समय के साथ किया जाएगा, 2050 के बाद ही संभव हो सकता है। अरे गजब हो गया भूपेंद्र जी, कमाल कर दिया साहब। हमने उसी दिन कहा था, हमने कहा क्या बेवकूफ़ी है, 28 वाली बेवकूफ़ी समझ में नहीं आती, लेकिन लोग 16 पे भी लड़ गए। हमारा AC हम बिल भर रहे, तुम कौन होते बोलने वाले। चलो भाई आपकी इच्छा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए बता दूँ, कुछ लोग घर में आते हैं और 16 पे कर देते, टक 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 AC 16, ठंडा हो जाएगा तो फिर 26 कर देंगे। है रूम टेम्परेचर कितना है, बोले 34, तो अगर 34 हो तो 30 पे रखोगे तो भी उतनी ठंडी हवा फेंकने वाला हो जितनी तुम 16 पे सोच रहे हो। 16 पे ज़्यादा ठंडी नहीं फेंक देगा। जब उसको ये मालूम है कि मुझे ठंडा करना कमरा, तो कंप्रेसर फुल, अगर इन्वर्टर AC है तो, है ना, तो अपने फुल कैपेसिटी पर काम करेगा। और वो अपनी कैपेसिटी कब कम करेगा, जब वो टेम्परेचर से मैच कर जाएगा। टेम्परेचर मान लीजिए आपने 30 रखा तो 30 से मैच करेगा, तब वो कम होगा, ठीक है। 28 रखा तो 28 पे आगे कम हो जाएगा, 26 रखा 26। आपके 16 कर देने से वो ज़्यादा ठंडी हवा नहीं फेंकने वाला है, वो तो पहले ही 30 पे भी उतनी ठंडी फेंकेगा, 24 पे भी उतनी ठंडी फेंकने वाला है, जब तक वो उसको उस टेम्परेचर उस ब्रेक इवन पे नहीं आ जाता, ठीक है। तो भाई साहब कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि गंगा नहा लेता हूँ मैं उनके साथ रहकर AC। अब एक और जगह चलते हैं, और एक और ज़रा UP का भदोही ज़िले में कुछ गिर गया भाई आके। गाँव वाले परेशानी की बादल गिर गया, गाँव वाले परेशानी की भैया बादल गिर गया, ये झाग कहाँ से आ गया। इधर गिरा उधर गिरा, 2-3 जगह और भी गिरा है, तो लोग परेशान है। ये देखिए अभी ऊपर से और आ रहा है। बाद में इस चीज़ को लेकर बड़ा बवाल कटा है, लेकिन एक सामान्य घटना है, ऐसा होता है कभी कभी कहीं कहीं इस प्रकार से ये चीज़ दिखने को मिलती है, रुई नुमा होता है और ये अपने आप उड़ जाता है, उड़ भी जाता है ना, ठीक है ना। चलिए nitinshukla.com पर चले जाइएगा, QR कोड को स्कैन कर दिएगा, स्कैन करने के बाद अपना नाम और नंबर साथ में भर के फिर अमाउंट को सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, सबको फॉलो कर लीजिएगा।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के बटन को दबाकर ध्यान से इनसे जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।